आकांक्षा ने अपने पति अमर के जाने के 10 दिन बाद ही अपने ही घर के जेठ जी से, भैंसुर जी से शादी कर ली। मतलब मैंने देवर से शादी होती हुई बहुत बार और बहुत जगह सुनी भी है और देखी भी है, लेकिन जेठ जी से शादी होती हुई पहली बार देखी है। मतलब जिस आकांक्षा ने अमर को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, माँ बाप से बगावत करी, रिश्तेदारों, गांव वाले, समाज सबसे बगावत करी, उस अमर को वो 10 दिन भी अपनी यादों में नहीं रख पाई और दूसरा घर बसा लिया। या फिर ये शादी अमर के सामने ही तय हो गई थी, क्योंकि अमर को एक ऐसी बीमारी थी, शायद उसको पता चल गया था कि मैं तो जाने वाला हूँ, उसके बाद मेरे बीबी और बच्चों का क्या होगा। तो उसने ही ये वचन लिया था अपने घर वालों और अपनी पत्नी से कि मेरे ही भाई की शादी कर देना। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड प्लीज़ गाइस सिर्फ वो लोग सब्सक्राइब कर लेना जो साथ निभा सके, जो आगे तक चल सके। मतलब मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सब्सक्राइब करके फिर 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बाद या एक आध दिन में अनसब्सक्राइब करके भाग जाते हैं। मतलब ऐसे बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। सपने दिखाओ और तोड़ दो, सिर्फ वही सब्सक्राइब करना जो कि लंबा साथ चल सके। एंड गाइस आज है पूजने वाली होली, तो सबके घर में पकवान बन गए होंगे, गुजिया, मटरी, किस किस के घर में बन गई ज़रूर बताना। कल है ग्रहण और परसों है खेलने वाली होली, तो सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना, सबकी होली बहुत अच्छे से जाए। आप सबको मेरी तरफ से होली की राम राम। एंड ये होली में रंगों का त्यौहार होता है, लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। सो गाइस रंगों से बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि ये जो रंग हैं वो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन में छूट जाते हैं। आप इन रंगों से बिल्कुल ना डरें, जिंदगी में रंग बदलने वालों से डरें, क्योंकि ये रंग तो छूट जाएंगे, लेकिन जो रंग बदलने वाले लोग होते हैं ना, वो इन रंगों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आज का ये ज्ञान समझ के अपना रख लेना। अब आ जाते हैं हम अमर और आकांक्षा की वीडियोस पे। कल रात से इतना भौकाल मचा हुआ है, मतलब मुझे इतने डीएम्स और इतने सारे मैसेज आ रहे थे कि आकांक्षा ने शादी कर ली, आकांक्षा ने शादी कर ली। पहली बात तो भाई, जो भी लोग आगे की वीडियो देख के गाली लिख जाते हैं, पहले पूरा वीडियो ज़रूर देखना और तब गाली ज़रूर लिखना, ठीक है। तो आज से 10 दिन पहले जब अमर की डेथ हुई थी, जब वो इस दुनिया में नहीं रहे थे, तब भी बहुत सोशल मीडिया पे शॉकिंग न्यूज़ आई थी। वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारी को लेके कोई भी ऐसी अपडेट नहीं दी थी कि वो इतने लंबे टाइम से और इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो जब उनकी अचानक उनके दोस्तों ने ये खबर दी कि अमर भाई इस दुनिया में नहीं रहे, तो एक बहुत ज़्यादा शौक लगा था उनकी खुद की भी ऑडियंस को, उनके दोस्तों को भी, और जो बाकी के लोग उनको देखते थे कहीं ना कहीं या किसी और की भी पार्टी में देखा था, उनको भी शौक लगा था। वो इसलिए 1.5 साल का बच्चा था, 3 या 4 साल की शादी थी, 8 साल का प्यार था, वो सब कुछ देख के न लड़के की उम्र ज़्यादा थी न लड़की की उम्र ज़्यादा थी, तो बहुत दुख हुआ था कि कितना एक परिवार बिखर गया, एक घर बिखर गया। लेकिन कल रात को जैसे ही आकांक्षा की शादी की वीडियोस आई ना, वो बहुत शॉकिंग थी। सबसे पहले शायद झारखंड में अलग अलग रिवाज होते होंगे, इनके यहाँ पे दशकर्मा करके कोई होता है, मतलब 10वें दिन ही इंसान को विदा कर देते हैं, शायद पूरा सब कुछ कर देते हैं। हमारे यहाँ 13वीं होती है, और मैंने जहाँ भी सुना है मोस्टली 13वीं ही होती है। तो अगर कोई झारखंड से है तो मुझे ज़रूर बताना कि क्या उधर की साइड दशकर्मा यानी 10वें दिन ही विदा कर देते हैं। बहुत सारे बीच बीच में इनकी ट्रोलिंग भी हुई थी कि घर में पेंट हो रहा है और खाने में चिकन बना है। तो देखो, हो सकता है उधर की साइड का रिवाज हो कि कोई इंसान जाता है तो पेंट होता हो। जैसे हमारे यहाँ पे घर की लिपाई पुताई या पेंट सिर्फ शुभ कामों में होता है, जैसे घर में किसी बच्चे की शादी है या फिर कोई दिवाली है या ऐसा कुछ होता है। गम के माहौल में पेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हर स्टेट का, हर इंसान का, हर धर्म का अपना अपना एक अलग रिवाज होता है। और रही बात चिकन मटन पार्टी की कि सब लोग बोल रहे थे इनके यहाँ चिकन बना है मरने में, तो ये भी अपने अपने रिवाजों पे डिपेंड करता है। बड़े लोगों वहाँ होता होगा, बड़े लोगों ने बनवाया है इसीलिए उनके यहाँ बना है, शौक से तो कोई नहीं बनवाता है। इवन मैंने यहाँ तेलंगाना में भी सुना है कि कल मैं परसों किसी पार्टी में गई थी, वहाँ पे ऐसे ही बात कर रहे थे, तो
वहाँ पे भी ये डिस्कशन हो रहा था कि यहाँ पे कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा काम हो, नॉनवेज ज़रूर बनता है। तो सबके अपने अपने ये रिचुअल्स हैं या फिर अपना मान्यता है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो ये शादी हुई है ये शॉकिंग इसलिए है कि आकांक्षा ने लव मैरिज करी थी। वो बचपन का प्यार था, वो मतलब उसके लिए अपने घर वालों से बगावत करी, अपने माँ बाप से लड़ाई करी, अपना गांव से भाग के शादी करी, मंदिर में शादी करी, मतलब सब चीज़ों से लड़ाई करके उस लड़की ने इस प्यार को पाया। और 4 साल शादी को ही हुए थे, एक बच्चा भी था इनका, 1.5 साल का है बच्चा। और 10 दिन मतलब शादी को हुए और अब सॉरी 10 दिन ही उनकी डेथ को हुए भैया की को, और अब उन्होंने अपने ही जेठ जी से शादी कर ली। मतलब मैंने बहुत जगह दूसरी शादी होते हुए देखी है, जब कम उम्र में लड़की के साथ कोई हादसा हो जाता है तो बहुत अच्छे लोग जो होते हैं कि अकेले लड़की कैसे अपना जीवन काटेगी, या बच्चा बहुत छोटा है इसकी दूसरी शादी करा लेते हैं। अगर कोई रिश्तेदारी में वैसा लड़का होता है या घर में ही देवर होता है तो उसके साथ शादी कर देते हैं। लेकिन जेठ जी से शादी होते हुए मैंने पहली बार देखी है। और दूसरी ये चीज़ कि जब अमर भाई की डेथ हुई थी तो वो वीडियोस जब देखे थे ना, बहुत बेसुध जान नहीं हो जिस हिसाब से वो अमर भाई को निहार रही थी, देख रही थी, उसको देख के ऐसे लग रहा था पता नहीं उसकी दुनिया उजड़ गई। तो उसके जस्ट 10 दिन बाद शादी का डिसीजन लेना ये बहुत शॉकिंग है। मतलब इसको शादी जरूर करनी चाहिए थी, क्योंकि ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं होती है जितना हम और आप समझते हैं। ये जो हमारा समाज, रिश्तेदार, आस पड़ोस, इवन घर के भी लोग सिर्फ कुछ टाइम तक ही हमको सांत्वना देते हैं या सिंपैथी देते हैं, या फिर आपको ये बोलेंगे कि कोई बात नहीं, जो हो गया तेरे दुख में हम साथ खड़े हैं, तू चिंता मत कर। लेकिन साथ कोई देता नहीं है। जिस पे बीतती है वही ज़िंदगी काटता है, वही सिचुएशंस को फेस करता है। यही हकीकत है। लोग सिर्फ बातें बनाते हैं, कुछ दिन बाद वो भी भूल जाते हैं। अगर आप अपना दुख किसी के सामने बार बार रोते भी हो ना, तो वो इंसान भी ये बोलेगा कि इसके पास नहीं बैठना है, ये सिर्फ अपना दुखड़ा रोएगी। यही हमारे आसपास का मतलब समाज है, जिनको हम समाज बोलते हैं। तो ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है। बेशक दूसरी शादी ज़रूर करनी चाहिए थी, लेकिन जो आपके ऑलरेडी मतलब 8 साल का प्यार था, 4 साल की शादी थी, कुछ दिन उनका शोक जरूर मनाना चाहिए था, चाहे वो 1.25 महीने हो, चाहे वो 3 महीने हो, चाहे वो 6 महीने। लेकिन इनके यहाँ पे मैंने एक वीडियो देखी थी रात को, जिसमें ये बोला जा रहा था कि सरपंचों और समाज ने बैठ के ये फैसला किया है कि इसकी शादी भैंसुर से ही होगी, मतलब जेठ जी से ही होगी। और शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि अमर को ऑलरेडी पता था कि मुझे भाई कैंसर जैसी बीमारी है, मैं नहीं बच सकता हूँ। इंसान को अंदेशा हो जाता है कि भाई अब मेरे बचने के चांसेस हैं या नहीं। तो शायद उन्होंने ही सब घर वालों को बिठा के ये डिसीजन ले लिया था अपने सामने ही कि भाई मेरे जाने के बाद मेरी बीबी को मतलब कोई अपनाने वाला है नहीं, मायका है नहीं, माँ बाप अपनाएंगे नहीं। जो माँ बाप अपने जमाई यानी बेटी के हस्बैंड के जाने में भी बेटी का दुख बांटने नहीं आए, तो वो अभी क्या अपनाने आएंगे। तो इसकी शादी मेरे भाई से ही कर देना। शादी करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। एक लड़की को एक सिंदूर मिल गया, एक बच्चे के बाप का साया मिल गया, बाप का नाम मिल गया। ये समाज ना बहुत दोगला समाज होता है, जहाँ तक मैंने देखा है और मैंने समझा है। मतलब एक रहता है ना, अब उसको कोई गलत नज़रों से नहीं देख सकता, क्योंकि उसके पास सिंदूर है, पति है, एक फैमिली हो जाएगी। लेकिन जब इंसान अकेला रहता है ना, तो उस पर 100 लांछन लगा दिए जाते हैं, उस पर बात बात पे क्वेश्चन किए जाते हैं, उससे सवाल पूछे जाते हैं, तुमने इससे बात क्यों की, तुम यहाँ क्यों गई, अरे ये तो यहाँ घूमती है, ये तो यहाँ घूमती है, ये तो बदचलन होगी, ये तो बदतमीज होगी। ये तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, ये होती हैं, चाहे कोई इनको माने, चाहे हम कितने भी आज हमारा समाज कितना भी आगे बढ़ गया हो, कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन ये चीज़ें होती हैं इंसानों के साथ में। शादी हुई ये बहुत अच्छा है, एक घर बस गया, एक लड़की का जीवन संवर गया, मतलब बहुत अच्छा चीज़ ये हुआ है। लेकिन इस चीज़ को अगर आज से 10 दिन बाद ना करके अगर 1 या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद किया जाता, तो ऑडियंस ज़्यादा खुश होती या ऑडियंस ज़्यादा ब्लेसिंग्स देती। अभी ऑडियंस शॉक में चली गई कि ये क्या हुआ, मतलब 10 दिन बाद ही शादी कैसे हो गई। लेकिन जिस हिसाब से शादी
की वीडियोस डाली जा रही हैं। इवन जो अमर आकांक्षा का ऑफिशियल फेसबुक पेज है वहाँ पे भी ये वीडियोस डाली गई हैं, और वीडियोस के अलावा वहाँ से लाइव भी किया गया है। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें पहले से फिक्स थी। जिस हिसाब से जो अमर की माँ है वो अपने बेटे को हल्दी लगा रही थी, सारे काम पूरे कर रही थी, पंडित जी बुलाए गए थे, बहुत सारी भीड़ थी। उनको देख के ऐसा ही लग रहा था कि ये शादी पहले से फिक्स थी कि ये शादी उनके जाने के बाद होगी। और शायद इसीलिए आकांक्षा और आकांक्षा के जो बड़े भाई थे, मतलब जेठ जी थे, वो भी इतने, मतलब ऐसे रहता है ना कि अजीब सा एकदम तुम पे डिसीजन थोप दिया गया हो, वैसे वाले उसमें नहीं थे। वो भी ऐसे लग रहा था कि वो पहले से माइंड प्रिपेयर था इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ होनी है उनके साथ में। तो ये जो हुआ है वो गलत नहीं हुआ। डिसीजन आज बेशक जल्दी ले लिया हो, लेकिन इनका फ्यूचर का परिणाम अच्छा ही होने वाला है। एक अच्छे के लिए ही ये डिसीजन लिया गया है। और ऑब्वियसली एक लड़की अच्छी थी, उसने पूरे परिवार को साथ लेके चला था, पूरे परिवार को अपनाया था, सबके लिए किया था। इसीलिए इन लॉज ने भी खुशी खुशी उस लड़की को अपने दूसरा बेटा दिया है, या दूसरे बेटे के लिए उस लड़की को अपने ही घर में रखा है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, आसान नहीं होता है बिल्कुल भी कि मतलब जो किसी दूसरे बेटे की बहू हो उसको दूसरे बेटे की बहू बना देना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोग ज़रूर बताना। बस मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग यही लगा कि एटलीस्ट 3 महीने का वेट करना था, तब ये शादी होती तो ऑडियंस बहुत ब्लेसिंग्स देती, या इतना शॉक नहीं लगता ऑडियंस को, या फिर पहले ही एक वीडियो डालनी चाहिए थी कि ऐसा ऐसा हमारे यहाँ डिसीजन हुआ है। अब जो भी चीज़ें आ रही है ना, वो बहुत ऑडियंस उनको हजम नहीं कर पा रही है। जिस तरीके के मैंने कमेंट देखे हैं कि ये क्या हुआ, 10 दिन भी यादों में नहीं रख पाई, 10 दिन तक भी उसको अपनी यादों में ज़िंदा नहीं रख पाई, लव मैरिज करी थी, भाग के शादी करी थी, 10 दिन में ही दूसरा घर बसा लिया। बहुत बार ऐसे होता है जब आपके पास ना साथ नहीं होता है, आपके पास माँ बाप का साथ नहीं, आपके पास माए का नहीं, आप जिनसे कुछ कह सको वो नहीं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। मतलब किसी दूसरे की बात मानने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसा वो वाली सिचुएशन ये दिख रही थी कि अगर मैं ना करूँगी तो मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब है, और हाँ बहुत जल्दी हो रही है। तो वो वाली सिचुएशन है कि ठीक है, जो हो रहा है होने दो, शायद कल बहुत अच्छा होगा, मेरे बच्चे का कल बहुत अच्छा होगा। वो वाली चीज़ थी कि समाज और जब घर वालों का प्रेशर रहता है तो एक अकेली लड़की कुछ नहीं कर पाती है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आप अपने अपने विचार ज़रूर रखना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप लोगों को अगेन बहुत अच्छे अच्छे से होली खेलना। होली के रंगों से बिल्कुल नहीं भागना, रंग बदलने वालों से 100 गज की दूरी जरूर बना के रखना। तो बाय बाय।